हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हल्क के पास अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ वुल्वरीन के पास बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर्स और हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल्स है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें वुल्वरीन को लेकर, वुल्वरीन एक पावरफुल म्यूटेंट है जिसका नाम है जेम्स हावलेट और उसके पास दो मजबूत एडमेंट्रियम क्लॉज है। अगर हम बात करें वुल्वरीन के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें वुल्वरीन के स्ट्रेंथ को लेकर हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे दूसरे म्यूटेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, और हमने द वुल्वरीन मूवी में भी ये देखा है कि वो कैसे एक बड़े एडमेंट्रियम सूट को आसानी से उठाकर खाई में फेंक देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन स्टेमिना। वुल्वरीन के पास बहुत सालों की वॉर एक्सपीरियंस रह चुकी है, इसी वजह से वो अगर कहीं भी टायर्ड भी हो जाए तो फिर भी वो हार नहीं मानता, जो कि हमने द लोगन मूवी में देखा है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वुल्वरीन के पास बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने द वुल्वरीन मूवी में देखा है कि वो कैसे अपने ही पेट को काट कर एक कीड़े जैसे अजीब सी चीज़ को निकाल लेता है, जो कि उसके हीलिंग एबिलिटी को रोक रहा था। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन हीलिंग फैक्टर। वुल्वरीन की ये पावर उसकी वन ऑफ द बेस्ट पावर्स में से एक है, क्योंकि वो अपने इस पावर की मदद से अपने बॉडी को कहीं भी और कहीं भी हील कर सकता है, जो कि हमने द वुल्वरीन मूवी में देखा है कि वो कैसे एक न्यूक्लियर मिसाइल के रेडिएशन को भी सहन कर लेता है और उसके बाद अपने आप को बहुत ही जल्द हील कर लेता है। यही सारी थी वुल्वरीन की पावर्स। अब बात करते हैं हल्क को लेकर। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन वैज्ञानिक है जो कि गामा रेस के ऊपर स्टडी कर रहा होता है, और ऐसे ही एक बार जब वो अपने लैब में सुपर सीरम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब वो बीटा रेस के बजाय गामा रेस का यूज़ कर लेता है, जिसके बाद एक धमाका होता है और उसकी वजह से वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसका नाम दिया जाता है हल्क। अगर हम बात करें हल्क के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की सबसे अच्छी पावर्स उसकी स्ट्रेंथ है। वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी, और अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अपने इस पावर की मदद से कुछ भी कर सकता है, लाइक बड़े बड़े दीवार तोड़ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तोड़ना। और इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि वो कैसे एक बड़े से लिव्यातन मॉन्स्टर को डिफीट करता है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच की मदद से। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। हल्क अपने ऊपर बड़े से बड़े अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता है। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके बॉडी के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता। हमने थॉर वर्सेस हल्क की फाइट तो बहुत ही बार देखी है। हाँ, मुझे पता है कि हल्क हर बार हार जाता है, पर फिर भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन स्पीड। हल्क का आकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है। हल्क अपने इस पावर की मदद से बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। हल्क 6500 किलोमीटर को लगभग 7 से लेकर 9 घंटों में कवर कर सकता है, और अपने स्पीड की मदद से वो कई बार थॉर के अटैक्स को भी डॉज कर चुका है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरह्यूमन एजिलिटी। हल्क के पास गॉड लाइक एजिलिटी है। वो अपने एजिलिटी की मदद से ग्राउंड लेवल से लेकर स्टार्क टावर के ऊपर तक छलांग लगा सकता है, और हमने थॉर रग्नारॉक मूवी में भी ये देखा है कि वो कैसे अपने एक ही छलांग की मदद से सैटर्न को मारने जाता है, और हमने उसे अल्ट्रॉन के रोबोट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करते हुए भी देखा है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि हल्क ही जीतेगा, क्योंकि हल्क के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। हल्क अपने इन पावर के मदद से वुल्वरीन के एडमेंट्रियम क्लॉ को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। देखो, मैं ये भी मानता हूँ कि वुल्वरीन को हराना भी कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत ही अच्छी स्पीड और हीलिंग पावर्स है। पर भाई, हीलिंग पावर्स तो हल्क के पास भी है, और सिर्फ स्पीड की मदद से तुम हल्क को नहीं हरा सकते। देखो, ये बातें मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि कॉमिक्स में भी कई बार इन दोनों की फाइट हो चुकी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन फाइट्स को हल्क नहीं जीता है। बहुत ही रेयरली 1 या 2 बार वुल्वरीन जीता है, और वो भी टेक्निकली। अगर तुम चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो।
देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।